हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शाइन टेक्निकल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी कीमत की, अपनी खुद की वैल्यू की। लेकिन किसी की नज़रों में भी वैल्यू बनाने से पहले, कीमत बनाने से पहले हमें खुद की नज़रों में अपनी कीमत आंकना बहुत ज़रूरी है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी खुद की नज़रों में हमारी कोई वैल्यू है कि नहीं, कोई कीमत है कि नहीं। अगर हमारी खुद की नज़रों में हमारी वैल्यू नहीं है तो कोई और हमारी वैल्यू क्यों आंकेगा अच्छी। वो तो हमारे बारे में बुरा ही सोचेगा ना, अगर हम खुद अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं तो। मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक लड़का था, वो ऑफिस में काम करता था, बहुत ही मेहनती और सीधा लड़का था। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता था। उसके साथ के आदमी जो सुबह 10 बजे से 6 बजे तक काम करते थे, वहीं वो सुबह 10 बजे से 9 बजे तक भी काम करता था, तब भी उसका मालिक उससे खुश नहीं होता था। उसके हर काम में नुक्स निकालता रहता था। वो लड़का घर से भी परेशान था, तो उसका मालिक उसको इतना टाइम भी नहीं देता था कि वो फाइनेंशियली कोई और वर्क करके अपने घर के हालात सुधार ले। उसकी माँ भी बीमार रहती थी, वो हर तरफ से परेशान था। एक दिन वो उसी परेशानी के बीच में जा रहा था, तो रास्ते में एक पत्थर आया। उसने पत्थर को लात मारी, वो पत्थर उड़ के दूर चला गया। एक आदमी आया और उसने बोला कि ये तो मेरा पत्थर है, तुम इसको क्यों मार रहे हो। तो उसने बोला कि सॉरी, मेरे से गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने देखा नहीं है। तो बट आप इसको, अगर आप गुस्सा ना करो तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये तो एक मामूली पत्थर है, आप इसके लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ये मामूली पत्थर नहीं है, ये बहुत ही कीमती पत्थर है। अगर तुम इसको पहचानना चाहते हो तो ऐसे करो, तुम यहाँ पे बैठ जाओ और उसको बोलो कि कोई भी आता है तो उसको बोलो कि ये मैंने पत्थर बेचना है, तो आप इसकी कीमत क्या दोगे। तो उसने वहाँ पर कई लोगों से पूछा, तो वो बोले कि हम तो इसके सिर्फ 50 रुपये देंगे। तो उसने कहा, बता दिया उसको आके कि वो तो लोग तो 50 रुपये दे रहे हैं। उसने कहा अच्छा चलो ऐसे करो, ये तो सामने स्टेशनरी वाली दुकान है ना, इससे पूछो जाके। वो बोला कि 200 रुपया। उसने कहा वो तो 200 रुपया दे रहा है। तो उसने कहा अब तुम एक जौहरी के पास जाओ और उसको ये पत्थर दिखाओ। तो उसने बोला कि ये तो वो 2000 रुपये दे रहा है इसके। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब तुम इसको लेके एक म्यूज़ियम में जाओ। तो वहाँ जाकर उस आदमी ने बोला कि मैं इसकी कीमत तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। वो लड़का बड़ा हैरान हुआ कि एक मामूली पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए, ये तो वही पत्थर है जिसको आते जाते लोग ठोकर मारते होंगे, मैंने खुद ने इसको ठोकर मारी, फिर इसकी इतनी कीमत कैसे हो सकती है। वो हैरान हैरान उस आदमी के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। उस आदमी ने कहा अब ये तो है तो मामूली पत्थर, लेकिन इसने देखना है ना कि इसने कहाँ रहना है। इसने वो 50 रुपये जो इसकी कीमत लगा रहे थे उन लोगों के पास रहना है, कि अगर इसकी 200 रुपये कीमत लगा रहे थे उनके पास रहना है, कि 2000 वालों के पास रहना है, कि 2 लाख वालों के पास रहना है। ये तो इस पे खुद पे डिपेंड करता है। इसके साथ ही वो आदमी गायब हो गया। वो उसने इधर उधर देखा कि कहाँ चला गया, लेकिन उसको दोबारा दिखाई नहीं दिया। उसने कुछ सोचा और वो ऑफिस की तरफ वापस चल पड़ा। वहाँ जाकर उसने देखा उसका बॉस बैठा हुआ था और उसने उसको देख के फिर उसको डांटना शुरू कर दिया कि तुम कहाँ गए थे बिना बताए। उसने अपना बैग उठाया और वहाँ से चल पड़ा वापस। उसने कहा कहाँ जा रहे हो। तो उसने बोला कि मैंने आपके पास काम नहीं करना। उसने कहा क्यों। उसने कहा बस नहीं करना तो नहीं करना। उसने वहाँ से जॉब छोड़ के कहीं और जॉब कर ली और वहाँ पे उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी और मालिक भी बहुत अच्छा था और उसको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलता था और वो इसलिए बहुत खुश रहने लगा। तो दोस्तों ऐसा है, अगर हमारी कोई वैल्यू आंक रहा है गलत, तो हम उससे परेशान हैं, लेकिन उसको हम दोष तब दें अगर हमने खुद की वैल्यू अपनी नज़रों में अच्छी बनाई हुई है, तब भी हम किसी और की नज़रों में वैल्यू अच्छी बना सकते हैं।
अगर हम खुद ही अपनी वैल्यू को नहीं समझेंगे तो कोई और हमारी वैल्यू को क्यों समझेगा? नहीं समझेगा ना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मैं कमेंट करके बताइएगा।